सर, आज हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है, पहली प्रतिक्रिया थी। हाँ, इस फैसले की प्रतीक्षा थी, इसलिए कि 5 जुलाई को ही सुनवाई पूरी हो गई थी, जजमेंट रिजर्व था और आज 3:15 बजे ये जजमेंट डिलीवर कर दिया गया। इस फैसले से हमारी अपील जो गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से पिछले साल 29 अप्रैल को हमारे विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा का आदेश और 1 लाख के जुर्माने का जो दंडादेश पारित किया गया था, मेरी अपील उसी आदेश के विरुद्ध थी और सरकार की तरफ से भी अपील दाखिल हुई थी कि 4 साल की सजा कम है, बढ़ाया जाए, और विपक्ष की तरफ से भी अपील दाखिल हुई थी। तीनों अपीलों को एक साथ सुनवाई की गई और आज माननीय उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया। अफजाल अंसारी की अपील मंजूर की गई। गाजीपुर न्यायालय के द्वारा दिया गया वो दंडादेश जिसमें 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना था, उसे खंडित कर दिया गया और सरकार की सजा बढ़ाने की अपील या विपक्ष की सजा बढ़ाने की अपील खारिज कर दी गई। सर, देखा जाए तो हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह पलट दिया है। अब पूरा फैसला तो नहीं पढ़ा है, लेकिन ये जरूर है कि वो फैसला टिकने लायक था ही नहीं जिस दिन हुआ था उस दिन भी, लेकिन मैं तो उसी दिन अंदर कर दिया गया। समीक्षा तो बाहर आप करते हैं। आज उसकी समीक्षा कर दिया माननीय उच्च न्यायालय ने। जब कानून के तराजू पर तौला गया तो अंतोगत्वा भारत की जो न्यायपालिका है, आज के फैसले से उसके प्रति विश्वास में और मजबूती आई और वृद्धि हुई है। आपके पक्ष में फैसला आया है। पिछले वर्ष जब फैसला निचली अदालत में आपके अगेंस्ट आया था तो आपके सियासी जीवन में एक ब्रेक जैसा महसूस हुआ होगा, और आज क्या ये ठहराव खत्म हो गया? नहीं, वो ब्रेक तो आया। आपको पता है कि 29 अप्रैल को सजा हुई और उसी दिन से मेरी सदस्यता खत्म हो गई। 14 दिसंबर को, पहले तो 24 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मेरी याचिका जो अपील थी वो सुनवाई के लिए मंजूर की, मुझे जमानत दे दिया और 27 तारीख को मैं जेल से बाहर आ गया। लेकिन फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया क्योंकि सजा का आदेश निलंबित होना जरूरी था। उतने दिन सजा याफ्ता बना रहूं तो न चुनाव लड़ सकता था, न संसद के पद पर बहाल हो सकता था और न समाज में ही मैं अपने आप को एक स्वच्छ व्यक्ति मान सकता था। मैं सुप्रीम कोर्ट गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही इस सजा को, उसकी अपील तो नहीं सुन सकता था, लेकिन इस सजा पर रोक लगाई जाए इस स्तर पर जब सुनवाई किया था तो प्रथम दृष्टया ये महसूस किया था कि ये सजा का आदेश निलंबित किए जाने योग्य है। और 14 दिसंबर 2023 को ही गाजीपुर के न्यायालय के सजा के उस आदेश को निलंबित कर दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने। उस आदेश के बाद 11 जनवरी को लोकसभा से अधिसूचना जारी करके मेरी संसद की सदस्यता बहाल की गई और मुझे चुनाव लड़ने की योग्यता प्रदान की गई। फिर जो चुनाव हुआ है, मैं चुनाव लड़ा हूं और आगे जो घटनाक्रम हुआ है वो सब आपके सामने है। सांसद जी, ऐसे में आज का जो फैसला आने वाला था, इसको लेकर विपक्ष कई तरह के सपने भी सजे हुए था। सपना आप दिखाते हो। आपने गोला भाग करके बता दिया था, जैसे हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपने गोला भाग करके बहुत सा संतोष दिया उनको कि देखो कोई भी आदमी 84 के बाद 2 बार लगातार तो सांसद चुना ही नहीं गया गाजीपुर में, तो ये कैसे चुने जाएंगे। उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने इसी पर भरोसा कर दिया, लेकिन मैं लगातार दूसरी बार और संसद के लिए तीसरी बार चुन लिया गया। उसी तरह इस समय कह दिया गया 29 तारीख तो बड़ी अशोभनीय है, 29 तारीख तो उनके लिए काला दिन है। अब इसको कौन जानता था कि 29 तारीख
वो पिछले दोनों काली तिथियों को, उनके घाव को भर देगी। आज की 29 तारीख कितनी शुभ है। आज सावन का महीना और भोले बाबा का प्रिय दिन सोमवार, और आज की 29 तारीख शुभ ही शुभ है। सर, अभी आपने जिक्र भी किया था, इन 2 तारीखों के अलावा भी आपके व्यक्तिगत जीवन में भी 29 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या है? मैंने सब बता दिया, अब उसी को बार बार छोटी सी बात। मैंने कहा 29 नवंबर 2005 को पहली बार अफजाल अंसारी के विरुद्ध किसी आपराधिक घटना का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई, मुझे आरोपी बनाया गया। आगे चल के 29 दिसंबर 2006 को मेरे पिता स्वर्गीय सुभानुल्लाह अंसारी का निधन हुआ। फिर मैंने बताया कि 29 दिसंबर 12 साल बाद, पिता के निधन के 12 साल बाद मेरी माता स्वर्गीय राबिया बेगम का भी 29 दिसंबर को ही निधन हुआ। फिर ये भी मैंने बताया कि मेरे जीवन की एक कठिन घड़ी वो भी थी जब पिछले साल 29 अप्रैल को गाजीपुर के न्यायालय ने मेरे लिए 4 वर्ष के सजा का और 1 लाख रुपए जुर्माने का आदेश पारित कर दिया। और आज भी 29 तारीख है। यह भ्रम फैलाने की बहुत कोशिश हुई थी कि 29 का दिन तो उनके लिए बड़ा काला दिन है, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो विधाता, जो सृष्टि का रचयिता है, जो सबका मालिक है, उसने याचिका एक तरफ उस कुर्सी पर बैठे हुए जज को भी मिलाड कहा जाता है, और एक तरफ सारे लाडों के ऊपर जो बैठा हुआ लाड है उसे भी लाड कहा जाता है। यहाँ हमारे वकीलों ने, आदरणीय गोपाल चतुर्वेदी जी ने, आदरणीय DS मिश्रा साहब ने, आदरणीय उपेंद्र उपाध्याय जी ने, आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा, और ऊपर वाले जज के सामने गरीब जनता ने अपना दर्द उनके सामने बयान किया, और परिणाम यह है जो आज मुझे न्याय मिल गया। और जो लगातार खबरें बनाई जाती थी, अब उस पर तो विराम लग गया है। कई चैनल वाले अभी सलाह दे सकते हैं, सलाह देंगे, इसके लिए भी आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील है, तो उसके लिए भी अफजाल अंसारी तैयार। सर, आपने क्षेत्र की जनता के लिए कोई खास संदेश इस मौके पर? सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उन्होंने जो साथ निभाया इस विपरीत परिस्थितियों में, चुनाव के लिए दौरान भी और चुनाव के बाद भी, तमाम तरह से जनता को भ्रमित करने, डराने और तमाम तरह का कुचक्र रचा गया, उसके बाद भी अफजाल अंसारी के चाहने वाले, मानने वाले, जानने वाले अंसारी परिवार को अपना आशीर्वाद और अपनी दुआ देने वाले, आज उन सब लोगों की विजय का दिन है, और इसलिए इस विजय की उनको मुबारकबाद देता हूँ। पिछली अदालत से सजा मिलने के बाद भी आपने कहा था कि न्यायपालिका पर हमें भरोसा है। पिछले कई बार हम लोगों ने जब बातें की तो आपने कहा न्यायपालिका में भरोसा है। आज वो दिन ऐसा आया है, क्या कहेंगे न्यायपालिका? नहीं, हम हमेशा गर्व करते हैं। हमने तो विदेशों में भी ये कहा, एक बार परिस्थितियाँ ये बनी थी कि मैं सेंटर हज कमेटी का मेंबर था, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये 2004-05 की बात है, जब हज कमेटी के मेंबर के हैसियत से मैं अरब गया था। वहाँ की मीडिया के समक्ष हम लोगों ने संबोधित किया था, और हमारे देश के 4 नागरिकों को वहाँ की सरकार ने आरोप लगा करके कि इन्होंने किसी का बैग जो गिरा हुआ था उठा लिया है, इसलिए बंद कर रखा था। तो हम लोगों ने उनके लोगों से मिल करके और मीटिंग की और उनसे अनुरोध किया कि साहब 1 साल हो गया, अब आप इनको रिहा कीजिए। उन्होंने कहा कि एक सुझाव दिया कि स्वीकार कर लें लोग जुर्म तो छोड़ दिए जाएंगे। हम लोग जानते हैं वहाँ स्वीकार कर लेगा तो आदमी हाथ काट देंगे, कुछ कानून इस तरह का है। तो सच्चाई भी ये नहीं थी।
न वो लोग चोर थे न कुछ थे। तब उस समय भी हमने जो 2 मिनट 5 मिनट अपने बहस करने का मौका मिला था, तो हमने कहा था देखिए, आपके यहाँ अदालतें शरई अदालत है और शरई कानून है, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था में स्वतंत्र अदालतें हैं। हम लोगों को भी अदालत में खींच लिया जाएगा अगर ये लोग जो बंद हैं, जो निर्दोष हैं, अगर इनके साथ न्याय नहीं करा सके। हम इसलिए इनकी वकालत करने आए हैं और आपके सामने ये पक्ष रख रहे हैं कि ये चोरी की नीयत नहीं थी, ये उन्होंने वो बैग उठाया था इसलिए कि वो हम काउंटर पर ले आके जमा कर दें कि किसी का छूट गया है। बाद में वो दोनों रिहा हुए थे। तो हम तो विदेशों में भी जब कभी मौका मिला, अपने देश की न्यायपालिका पर गर्व करते हुए उनके सामने भी उसका पक्ष रखे और उनको आईना दिखाया। एक हमारे देश की न्यायपालिका है जहां सिटिंग प्रधानमंत्री न्यायपालिका के गेट से फैसला आता है और बाहर कर दिया जाता है कुर्सी से। आज भी है। तो पार्लियामेंट का हाउस चल रहा है, कब से शरीक होंगे? बस कल से कोशिश करूंगा, कल से। आज निकलना है, आप लोग आ गए इसलिए मैं 2 घंटे से इसी में बैठा रह गया, क्षमा चाहता हूँ। सांसद जी, एक अंतिम सवाल ये है कि नरही में जिस तरह की जो घटना हुई है, क्या लगता है आप गाजीपुर में करा लो, आप बनारस में करा लो, आप चंदौली में करा लो, कहीं भी करा लो, आप थाने ही पे क्यों करा रहे हो? ब्लॉकों में करा लो, तहसीलों में करा लो, सरकारी विभाग के हर कार्यालय पे करा लो। इस सरकार में बैठे हुए लोगों ने किया क्या है? सरकारी मशीनरी को इतना दुरुपयोग किया कि उनको बेलगाम बना दिया। जब 100 गलत काम आप उससे कराएंगे तो वो गलत काम करने का आदी हो जाएगा। कुछ गलत काम आपके कहने से करेगा, कुछ गलत काम अपने लिए करेगा। यही हुआ है। वहां वसूली कोई अकेले दरोगा की बात है, नीचे से ऊपर तक आप देख लीजिए जाके। मैं आपको बता रहा हूं, पिछला बजट सेशन जब चल रहा था, फरवरी के महीने में उस क्षेत्र के विधायक संग्राम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोला था इस नरही थाने के और वहां की वसूली के बारे में। आपके यहाँ ताड़ी घाट चले जाइए ना, आपके यहाँ करमनासा के पुल पर गहमर थाने चले जाइए, क्या हो रहा? अंधेर है, लूट है। ये मैं अभी पूछना है, हमारे देश में चोर और बेईमान की संज्ञा दे दी गई राजनेताओं को, अब इनको छूट मिल गई है। हमसे तो भरवाया जाता है कि आप अपनी अचल संपत्ति, चल संपत्ति का विवरण दो। कोई भरवा ले इनसे, कोई भरवा ले। एक एक थाने पे बैठे हुए लोग 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपया कमा रहे हैं। ये रुपया कहां जा रहा है? कौन इसकी जांच करेगा? कहां भ्रष्टाचार नहीं है? जेल में भ्रष्टाचार नहीं है? दिन भर में अगर पूरे जिले से 50 बंदी जेल भेजा जाता है तो दूसरे दिन उस बंदी के घर वाला 5,000 रुपया लेके जाता है कि बंदी को बैरिक दे दिया जाए, और फिर उसके बाद तो शुरू हो गया महीना। क्या छुपा है और क्या बाकी है? रग रग में, नस नस में एक एक बाल भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। और हार की यही वजह है, आम जनता पसीना पोंछ रही है। महंगाई से जितना त्रस्त है उससे, और हार की यही वजह है, आम जनता पसीना पोंछ रही है। महंगाई से जितना त्रस्त है उससे भी ज्यादा त्रस्त भ्रष्टाचार से है, अत्याचार से है। मोटरसाइकिल का चालान 5,000 और 10,000 काटा जाता है। यह जो अत्याचार हो रहा है, यही कारण है। जनता के दिलों से ये लोग खारिज हो चुके हैं। अभी तो घुटने के बल किया बैसाखी पे खड़े हो सकते हैं, आने वाले वक्त में देख लीजिएगा ये तो लेटने लायक भी नहीं रह जाएंगे। होने दीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव। आज की डेट में आप छुपाते हैं, दिखाते नहीं हैं। 2022 में चुनाव हुआ था तो 260 सीटें जीती है एनडीए। 2024 का चुनाव हुआ है, 137 सीटों पे बढ़त है एनडीए को। 137 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए की बढ़त है, 266 विधानसभा क्षेत्रों में आज इंडिया की बढ़त है। जो इंडिया मात्र 116 सीटों में है, उसको 266 में बढ़त है। अब आप सोच रहे हैं कि 137 को हम समीक्षा करके फिर 200 कर लेंगे
अब वो सोच रहा है कि 266 हो गई है, इसको 350 करना है। देखिए आगे क्या होता है।